हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखो न्यूमेरिकल्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज. फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स इन द शोन सर्किट इफ नो करंट फ्लोज थ्रू द सेक्शन AO. ऑल्सो कैलकुलेट करंट ड्रॉन बाय द बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, तो देखो ये सर्किट हमें गिवन है. दिस इज पॉइंट A, B, C और पॉइंट O यहाँ पे है. ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो AA सेक्शन है, AO सेक्शन, इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. ठीक है, तो जो करंट ड्रॉन है बैटरी से, बैटरी कितना करंट दे रही है कैलकुलेट करना है. ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है. और बैटरी का जो EMF है 6 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें इसका नेग्लिजिबल यानी नियरली इक्वल टू 0 लेना है. ठीक है, तो हाउ टू फाइंड आउट दिस एक्स. सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक मेन कंडीशन क्या दी हुई है कि AO ब्रांच के अंदर यानी कि 10 ओम के रेजिस्टेंस के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. तो इट मीन्स ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह वर्क करेगा. ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह वर्क करेगा. तो देखो इस सर्किट को हम इस तरह से बना सकते हैं. ठीक है, ये जो 4 रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का, ये हो गया 4 ओम का, ये एक्स एंड दिस इज 3 ओम. ठीक है, तो इसके अंदर तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा 10 ओम के अंदर, तो इसको यहाँ से हम ना के बराबर मान सकते हैं. ठीक है, तो दोनों को किससे कनेक्ट है, दोनों पॉइंट्स किससे कनेक्ट है, 6 वोल्ट की बैटरी से, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है. क्लियर. ये रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगा हुआ है इसकी वैल्यू गिवन है 2.4 ओम. ये सर्किट डायग्राम के अंदर ही गिवन है. ओके, यहाँ पे गिवन नहीं है, ये डायग्राम के अंदर गिवन है. तो देखो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया. यहाँ पे ये जो बीच वाला एंड है इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. तो अप्लाई द कंडीशन. कौन सी कंडीशन होती है, P/Q इक्वल टू R/S. क्लियर. तो यहाँ पे सपोज ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है. दिस इज पॉइंट A, ये हो गया B और ये पॉइंट है O एंड दिस इज पॉइंट C. क्लियर. तो बैटरी ने I करंट सेंड किया था और I करंट ही ये यहाँ से फ्लो करेगा. क्लियर. P/Q करना है, तो ये सपोज P है, ये Q है, तो कंडीशन क्या होगी, 2/4 इक्वल टू 3/x. यही कंडीशन होगी. ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 3 × 4 यानी कि 12. ये 3 × 4 ये x है. ठीक है, ये x है और ये मल्टीप्लाई का साइन डाला हुआ है. ठीक है, तो इसको या तो सिंपली ऐसे 3 × 4 कर लो. ओके, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो x में और मल्टीप्लाई में. तो ये 12 आ गई. इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 ओम. तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 6 ओम की. क्लियर. अब जो 10 ओम का रजिस्टर था इसके अंदर तो करंट 0 है, इनइफेक्टिव है ये. ठीक है, तो हमें क्या और क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, एक तो करंट ड्रॉन बाय द बैटरी. ठीक है, कितना करंट यहाँ से वो ड्रॉ कर रही है. तो करंट की वैल्यू I को फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज यानी V. ओम्स लॉ से देखिए तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, V/R. ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखो V की वैल्यू तो हमें पता है, कितने सेल ये बैटरी जो है EMF कितना है इसका 6 वोल्ट. ठीक है, लेकिन नेट रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है. टोटल करंट कब आएगा, जब नेट रेजिस्टेंस पता हो. तो पहले क्या हमारा काम क्या हुआ, नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो टू फाइंड द नेट रेजिस्टेंस लेट R बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. ठीक है, R क्या ले लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो देखो ये 2 और 4 सीरीज में हुए, ये 3 और x क्या हुए, सीरीज में हुए. ठीक है, तो 2 ओम को 4 ओम के अंदर ऐड कर देंगे. ठीक है, 3 को x के अंदर ऐड कर देंगे और फिर उन दोनों को क्या करना है, पैरेलल में करना है. तो डायरेक्ट कर सकते हो 1/R नेट जो फाइंड आउट करना है इक्वल टू 1/2 और 4 का नेट दोनों को ऐड करना है. 2 और 4 कितना हुआ, 2 + 4 + 1 बाई क्या करना है, 3 + x. कर सकते हो, या तो अलग अलग निकाल के डिवाइड कर दो या फिर डायरेक्ट एक ही स्टेप में इनको डिवाइड कर दो. ठीक है, ये हो गया 1/6 + 1/3 + x.
अब एक्स की वैल्यू तो हमें पता लग गई 6 ओम है, ठीक है, 6 ओम है तो 1/3 + 6 कितना हुआ 9। ओके, अब इसको सोल्व करना बहुत ईजी से कर सकते हो, ठीक है। तो 9 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, देखो पहले 9 और 6 का एलसीएम ले लो। ये हो गया 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 8 हो गया, 18 हो गया। ओके, 18 हो गया इनका एलसीएम। ये हो गया 3 + 2 यानी कि 5/18। 1/r की वैल्यू आई है, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी हुई 18/5 ओम। ये आ गया हमारा नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब फाइंड आउट करो टोटल करंट। तो टोटल करंट, अब देखो नेट रेजिस्टेंस ये आर की वैल्यू आई है, ये कौन से रेजिस्टेंस की आई है, ये इन चारों की आई है। अब 2.4 भी बचा हुआ है, ठीक है। तो 2.4 इन चारों के जो नेट रेजिस्टेंस जो आर हमारा आया उसके साथ क्या हुआ, सीरीज में हुआ, ठीक है। अभी नेट रेजिस्टेंस ये सिर्फ चारों का आया है, ठीक है, सर्किट का नहीं आया है, ठीक है। तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस हुआ वो कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ले लेते हैं पहले, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस 2.4, ठीक है। आर कितना है 18/5 + 2.4। अब 18 को पहले 5 से डिवाइड कर लो। अगर ये देखो ये आएगा हमारा, ये आएगा 3.6। ओके, 3.6 में 2.4 ऐड करो, ये कितना हो गया सर 0 और ये 6, ठीक है, 6 ओम, 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो नेट जो है कंप्लीट सर्किट का कितना आया 6 ओम। अब फाइंड आउट करो टोटल करंट। टोटल करंट आई विल बी इक्वल टू V/R, ठीक है। यहाँ पे E/R हो जाएगा। ई कितना है बैटरी का 6 है और रेजिस्टेंस कितना है वो भी 6 है, यानी कितना 1 एम्पियर। टोटल करंट हमारा क्या आ गया 1 एम्पियर इन द सर्किट। ओके, समझ में आई चीज़।